हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पित और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं H1B वीज़ा पे जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस इकोनॉमिक फीस हाइक से रिलेटेड है। अब हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं जहां पर हमने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज में इमिग्रेशन के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे और ये प्रोटेस्ट्स बेसिकली वहां के लोकल्स कर रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग आकर इनके जॉब्स खा जाते हैं, इनके रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। वहां पर सोशो इकोनॉमिक हार्डशिप्स जैसे कि आपका हाउसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई आउटसाइडर्स को नहीं अलाउ करना चाहिए। किसी किसी देशों में वहां की सरकारें इमिग्रेंट्स को प्रमोट करती हैं और वो इमिग्रेंट्स वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स बनते हैं और वो वोटर्स बनते हैं और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको प्रमोट किया होता है वो उनके लिए वोटर बेस बन जाते हैं इमिग्रेंट्स। अब इन सब चीजों के बीच में कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स भी निकल कर आए हैं जिनको हम राइटिस्ट लीडर्स बोलते हैं या फिर इनवर्ड लुकिंग लीडर्स बोलते हैं। वो चाहते हैं अमेरिका फॉर अमेरिकन्स या फिर ब्रिटेन फॉर ब्रिटिशर्स, बाहर वालों को अलाउ नहीं करना चाहते हैं वो। और ऐसे ही इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। वो इस माइंडसेट के हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, प्रमोट जॉब्स फॉर अमेरिकन्स इन अमेरिका, प्रमोट इंडस्ट्रीज बाय अमेरिकन्स इन अमेरिका। और इसीलिए ये H1B वीजा फीस हाइक किया है। H1B वीजा है क्या? एक्चुअली में किसी भी अमेरिकन कंपनी को बाहर से किसी भी स्किलफुल वर्कर को बुलाना हो तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर से बुलाओगे तो आप अमेरिकन गवर्नमेंट उनको वीजा इशू करती है। बिना वीजा के वो अमेरिका में एंटर नहीं हो सकते। तो ये कंपनीज H1B वीजा की फीस पे करती हैं टू द अमेरिकन गवर्नमेंट और फिर उस बाहर वाले बंदे को अलाउ करते हैं आने के लिए। वो ऑब्वियस बात है कि वो जितनी फीस पे करते हैं उससे ज्यादा वो प्रॉफिट ले लेते हैं उस एक एम्प्लॉय से। ऐसा सिस्टम है डेवलप्ड। बट अब फीस ही इतनी ज्यादा बढ़ा दी है, वो $1 लाख, यानी कि अगर मैं उसको INR में कन्वर्ट करूं तो 80 से 90 लाख रुपए। अब कोई कंपनी इतना पैसा खर्च करके एक एम्प्लॉय को बुलाएगी तो वो अमाउंट रिकवर करने में ठीक ठाक टाइम लगाएगी एंड इस चक्कर में वो कंपनी बुलाना ही नहीं प्रेफर करेगी। वो कंपनी बेसिकली वहां पे जो लोकल एम्प्लॉयज हैं उनको हायर करने की सोचेगी, जिनके लिए H1B वीजा की फीस पे ना करनी पड़े। और यही है इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फीस हाइक बाय द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि जॉब्स जो हैं वो अमेरिकन के लिए प्रमोट हो, इमिग्रेंट्स के लिए प्रमोट ना हो। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है अमेरिका में कि अमेरिकन को ले ऑफ किया है और उनकी जगह पर इमिग्रेंट्स को हायरिंग दी गई है। क्यों? क्योंकि इमिग्रेंट्स रिलेटिवली कम पैसों में आ जाते हैं तो वो कॉस्ट सेविंग हो जाती है कंपनी के लिए, और इमिग्रेंट्स थोड़ा ज्यादा एक्सटेंडेड आवर्स भी काम कर लेते हैं, क्योंकि इमिग्रेंट्स की भी अपनी मजबूरी है, उनको पैसा कमा के घर भेजना वापस। ये सब चीजें भी बेसिकली आपको सोचनी है। अब ये जो एंटी इमिग्रेंट्स ड्राइव चल रही है पूरी दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्रीज में, उस एंटी इमिग्रेंट ड्राइव का ही एक बहुत अहम हिस्सा है H1B वीजा फीस हाइक। बट इस H1B वीजा फीस हाइक से मैंने आपको एक पहलू तो बता दिया कि जहां पर अमेरिका में कंपनीज अब इमिग्रेंट्स को जॉब ना देके लोकल्स को जॉब देने की तरफ जाएंगी। यही है इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव इस फीस हाइक का,
बट कुछ और भी हो सकता है, एक और पहलू भी है इसका। वो पहलू भी जानना जरूरी है। वो पहलू ये है कि वो कंपनीज जो अमेरिका में हैं, जो इमिग्रेंट लेबर पे डिपेंडेंट थी, जो पहले H1B वीज़ा की जो फीस है वो थोड़ी बहुत जो भी है वो भर रही थी, वो अब अमेरिका में अपने बिजनेस ऑपरेशंस रखेगी नहीं, वो आउटसोर्स कर देगी, ऑफशोरिंग कर देगी। मान लो एक कोई कंपनी है, उसको इमिग्रेंट वर्कर्स इंडिया से ज़्यादा आ रहे थे, वो इंडिया में अपना बिजनेस ऑफिस खोल लेंगे, बिजनेस सेंटर खोल लेंगे। यहां पर वो किसी भी प्रकार की H1B वीज़ा फीस से बच जाएंगे, प्लस उनको यहां पर जो पेमेंट देनी होगी, जो सैलरीज देनी होगी इंप्लॉयज को, वो INR में देनी होगी, तो उनको एक वो भी फायदा मिल जाएगा। और इंडिया में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इंडिया से ब्रेन ड्रेन भी रुक जाएगा। यह भी एक पर्सपेक्टिव इस डिसीजन का है। और जब हम यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट PCS के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सारे पर्सपेक्टिव्स देखना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं ये पर्सपेक्टिव्स या इसके जो इंपैक्ट है, क्या प्रोबेबल इंपैक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन के। वैसे तो मैं 2 आपको मेन व्यू पॉइंट्स बता चुका हूं, बट एक बार एक स्ट्रक्चर्ड वे में इसको और देख लेंगे कि हायरिंग पैटर्न्स ऑल्टर हो सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज में ऑप्ट फॉर मोर ऑफशोरिंग टू इंडिया, ये इंडिया को ज्यादा ऑफशोरिंग करने का सोच सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, इंडिया में टेक स्टार्टअप्स के लिए जो डोमेन है वो एक्सपैंड होएगा, तो इसमें इंडिया जैसी कंट्री का फायदा हो सकता है। यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। हालांकि जिस भी कंपनी ने ये करने का सोचा उसको अमेरिका में कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अगर कोई ऐसा कर देती है तो वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटेंडेड आउटपुट है या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है ऑफ बिहाइंड दिस डिसीजन, उसके विपरीत काम कर रही है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। तो इस टाइप की चीजें हो सकती हैं। नियर शोरिंग एक और टर्म है। नियर शोरिंग क्या होता है, इट इज ऑफ शोरिंग बट टू नियर बाई कंट्रीज। नियर बाई कंट्रीज लाइक मेक्सिको, कनाडा, यहां पर आउटसोर्सिंग कर सकते हैं वो कंट्रीज, वो कंपनीज। यहां पर आउटसोर्सिंग का फायदा ये होगा कि इनको फिजिकल मूवमेंट थोड़ा इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू फिजिकल मूवमेंट टू इंडिया। सो this is what alterations can happen in hiring patterns. Local hiring can go up. अब ये तो intended objective है ही, ये भी बिल्कुल हो सकता है। So this one viewpoint, this another viewpoint. फिर stock market volatility can increase. ये volatile हो सकता है ज्यादा। अब ये volatile होएगा तो वहां पर not only the American stock market but the Indian stock market or wherever this decision of the Donald Trump administration is going to have an impact, हर जगह का मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के डिसीजंस इकोनॉमी में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी लेकर आते हैं, और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी किसी भी स्टॉक मार्केट के लिए या किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, एंड इसीलिए ये अप डाउन होते हैं स्टॉक मार्केट्स में। ब्रेन ड्रेन फ्रॉम इंडिया विल बी रिड्यूस्ड। अगर अमेरिकन कंपनीज हायरिंग रोक देती हैं या कम कर देती हैं बाहर वालों की, तो यहां से बाहर लोग जाएंगे नहीं, तो ब्रेन ड्रेन रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तरीके से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस टाइप से हम इस चीज को या इस डिसीजन को देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसा नहीं है कि भाई इंडियंस के लिए नुकसान है, इंडियंस के लिए फायदा भी हो सकता है। अब होगा नुकसान या होगा फायदा, ये समय के साथ पता लगेगा, और समय के साथ जैसे जैसे भी इसके आउटकम्स आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगा और दूसरे टॉपिक्स के लिए दूसरी वीडियोस में। टिल देन यू गाइज वेरी वेल नो व्हाट टू डू।
keep studying, keep reading, keep writing, and most importantly, keep revising. Namaste. Jai Hind.